नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता सह 15 सूत्री कार्यक्रम बिहार के पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब, और हम इनसे जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल जो लाया गया 2024 का, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और पूरे वक्फ का जो है मतलब क्या होता है। पहले आप इन चीज़ों को जानिए जो कि मोहम्मद आरिफ हुसैन जो है बता रहे हैं आप लोगों को कि वक्फ बोर्ड का आखिर मतलब क्या है, और फिर जो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के बारे में लोगों को बोलना चाहिए। क्या कुछ कहा है पूरे वक्फ बोर्ड के बारे में मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब। हम छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। अमेंडमेंट बिल 2024 पर मैं आज बात करूँ जी। हिंदुस्तान में वक्फ मुग़लों के ज़माने से है और इस्लाम में वक्फ 1400 साल पहले से है। वक्फ का मतलब होता है कि अपनी जायदाद को दान दे देना, जिससे गरीब हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, बेवाओं और तालीमी काम में लगाया जाए। इस पर पूरी दुनिया ने गौर किया और वक्फ को अक्षुण्ण रखा। लेकिन हिंदुस्तान में एक जमात ऐसी आई जो हिंदुस्तान के दौलत को अपने पास तो रखी ही एन केन प्रकारेण, यहाँ तक के मंदिरों के सोना को भी लोहा करके हजम कर लिया। आज उसकी नज़र बुरी तरह से और पूरी तरह से वक्फ के ज़मीनों पे हैं। बिहार में ख़ास तौर से जो डबल इंजन की सरकार है, इसके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, बाबा आदम से निराले हैं ये। जब 370 आया, 3 तलाक आया, तो उस वक्त इन्होंने CAA NRC आया तो खुला समर्थन भाजपा सरकार को किया। और आज जब वक्फ बिल आया तो इनके एक माननीय मंत्री ने सदन में उठकर खुला समर्थन किया। माननीय मंत्री का पटना में जहाँ बिल्ला है उसमें जाने का जो रास्ता है एक कब्रिस्तान और मज़ार से होकर गुज़रता है। इनकी नज़र वक्फ की ज़मीनों पे है। वक्फ की ज़मीनें जो कीमती ज़मीनें हैं, बड़े बिजनेस घरानों ने ले रखा है, सरकार ने उसका पर अपना उपनिवेश बना रखा है। लिहाजा किसी तरह वक्फ की संपत्ति से मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए। भारत सरकार ने ये फरसूदा बिल, नापाक बिल, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश का बिल लाया। इस बिल में एक बात देखने का है कि इन्होंने जो सेक्शन 3 है, उसका जो FA है, उसमें इन्होंने कहा है कि जिस ज़मीन पे वक्फ की सरकार की ऑफिसेज हैं उस पर वक्फ का कोई कब्ज़ा नहीं है। जो वक्फ अपने ज़मीनों का देखरेख करता था, सर्वे करता था, उसको इन लोगों ने कलेक्टर के हिवाले कर दिया। वक्फ की कमेटियों में इन्होंने 2 गैर मुस्लिम को लाकर डाल दिया। ये ऐसा फितना है कि कल हिंदुस्तान की माइनॉरिटी खड़ी होगी और कहेगी कि मंदिरों के कमेटियों में भी, दानदाताओं के कमेटियों में भी हमें जगह दो। ऐसी स्थिति में ये एक ऐसा आग है, ऐसी चिंगारी है जो पूरे भारत को और भारत के इर्द गिर्द के देशों को भी अपने लपेट में ले लेगी। वक्फ में इन्होंने जो ट्रिब्यूनल के अधिकार थे, उसका जो फाइनल वर्डिक्ट आता था, जो मान्य होता था, जिस पर रिव्यू तो हो सकता था, उस अधिकार को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और इन्होंने ऐसा कर दिया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उस पर हाई कोर्ट में कोई रीट कर सकता है। वक्फ जो है वो सिर्फ इसलिए इन लोगों ने इस बात को किया कि इस देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनको वक्फ की सारी ज़मीनें दे दी जाएं।
400 पार इनको इसलिए चाहिए था कि वक्फ पर जब बिल आवे तो कोई उसमें न बोले, और वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए बिहार सरकार के मुखिया ने तो 4000 पार सदस्य मांगा था नीतीश कुमार जी ने। इसलिए ये जो डबल इंजन की सरकार है बिहार की, ये मुसलमानों की कितनी खैर खा है आपने देख लिया होगा। 3 तलाक में नीतीश कुमार का चेहरा, CAA NRC में नीतीश कुमार का चेहरा, 370 पर नीतीश कुमार का चेहरा, और नीतीश कुमार का चेहरा आपने देख लिया वक्फ बिल में। अब मुसलमानों को और इस देश की अक़लियत को, जो अक़लियत हैं, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, उनके अपने जो ट्रस्ट हैं, उनके अपने जो वक्फ हैं, सबको एक साथ रोड पर आकर अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। अदरवाइज ये डबल इंजन की सरकारें और इन सरकारों में बैठे हुए मनुवादी व्यवस्था के लोग, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के दुश्मन, इनकी ज़मीनों से इनको बेदखल करने के लिए आए दिन कोई न कोई कानून लेकर आते रहेंगे। इसलिए इस देश के अक़लियतों को चाहिए कि वो एकजुट हो जाएं, सड़क पे आएं, अपने अधिकार के लिए गांधीवादी तौर तरीके से लड़ें, तब जाकर इस मुल्क में अमन, चैन, शांति से वो रह सकते हैं, उनके अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। और भारत सरकार ने